रस सुनिएगा। अब सुन के अब याद करिए क्योंकि समय बहुत कम है, तो सुन के याद करिए। तो रस का अर्थ क्या होता है? काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। और इन रसों को ही काव्य की आत्मा कहा गया है। इन रसों को ही क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा गया है। एक भरत मुनि थे, उन भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि जी ने क्या कहा था? एक बार फिर से बोलिएगा। विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भावों के निष्पत्ति से या व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं जो निम्न है। पहला है अस्थाई भाव। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। चौथा है संचारी भाव। अब पहले पर आते हैं हम अस्थाई भाव पर। अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। अस्थाई भाव का क्या अर्थ है? प्रधान भाव। यानी जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, उन्हें ही अस्थाई भाव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई भाव से विराजमान होते हैं, सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहा जाता है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भावों की संख्या क्या मानी गई है? 9 मानी गई है। किंतु बाद में आचार्यों ने 2 और भाव वात्सल्य और भक्ति रस को भी अस्थाई भाव मान लिया। पहले रसों की अस्थाई भावों की संख्या कितनी थी? 9 थी। बाद में विद्वानों ने 2 और को अस्थाई भाव मान लिया। एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति को। किसको किसको? एक वात्सल्य और भक्ति को। इन दोनों को मिलाकर अस्थाई भावों की संख्या जो है वो 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा। एक और मैं बता रहा हूं रस का मैं अस्थाई भाव बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताता चलूंगा। पहला अस्थाई भाव है रति, प्रेम। जो किस रस के अंतर्गत आएगा? श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। या पहले रस बोल लीजिए। श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव है रति, प्रेम। अर्थ क्या होगा? स्त्री पुरुष का प्रेम। अर्थ क्या होगा? स्त्री पुरुष का प्रेम। पहला रस है श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा कहा जाता है। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसी श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है रति, प्रेम, जिसका अर्थ होता है स्त्री पुरुष का प्रेम। जिसका अर्थ क्या होता है? स्त्री पुरुष का प्रेम। दूसरा रस है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव होता है शोक। दूसरा रस कौन सा है? करुण रस, जिसका अस्थाई भाव होता है शोक। ये कब होता है? इसका अर्थ क्या होगा? प्रिय के वियोग या हानि के कारण शोक भाव। प्रिय के वियोग या हानि के कारण क्या होता है? शोक भाव उत्पन्न हो। तीसरा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद।
तीसरा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, यानी संसार के प्रति उदासीन भाव। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो संसार के प्रति जो उदासीन भाव है उसी को बोलते हैं निर्वेद। उसी की क्या बोलेंगे? निर्वेद बोलेंगे। चौथा है रस रौद्र रस। चौथा कौन सा रस है? रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। किसी कार्य की असफलता के कारण जो उत्पन्न भाव है वही है क्रोध। किसी कार्य की असफलता के कारण जो भाव उत्पन्न हो उसे ही बोलते हैं क्रोध। अगला रस है वीर रस। अगला रस कौन सा है? वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। जिसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अर्थ होता है दया, दान, वीरता आदि के संबंध में प्रसन्नता का भाव। दया, दान, वीरता आदि के संबंध में प्रसन्नता का भाव। 5 इधर याद कर ले तो 5 उधर याद कर ले। सबसे पहले आया आपका श्रृंगार रस, जिसने मैंने कहा था रसों का राजा, जिसका स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। दूसरा था करुण रस, जिसका स्थायी भाव था शोक। तीसरा था शांत रस, जिसका स्थायी भाव था निर्वेद। चौथा था रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव था क्रोध। पांचवा था वीर रस, जिसका स्थायी भाव था उत्साह। छठवां है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। छठवां क्या है? हास्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? हास है, यानी अंगों या वाणी के विकास से उत्पन्न उल्लास। किससे? किसके द्वारा? अंगों या वाणी के विकास से जो उत्पन्न उल्लास है, जो हंसी है, वही हास अस्थायी भाव कहलाएगी। इसके बाद है विभत भयानक रस। क्या है? भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय, यानी भयानक जीव या वस्तु को देखकर मन में जो डर उत्पन्न होता है। किसी भयानक जीव या वस्तु को देखकर मन में जो डर उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं भय। क्या बोलते हैं? भय। अगला है 8वां विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि। अगला कौन सा रस है? विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि, यानी घिनौने पदार्थ के मन में, घिनौने पदार्थ के कारण मन में जो ग्लानि उत्पन्न होती है, दूसरों की जाने वाली निंदा के कारण जो ग्लानि उत्पन्न होती है, वही है जुगुप्सा, वही है घृणा। फिर अगला है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। आकर्षक वस्तु को देखकर मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है ना, आकर्षक वस्तु को देखकर मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है वही है विस्मय। अब अगला रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है वात्सलता, स्नेह। अर्थात माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम है वो है आपकी वत्सलता, स्नेह। माता पिता का संतान के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो स्नेह का भाव है वही होता है वत्सलता या स्नेह। वही स्थायी भाव क्या है? वत्सलता या स्नेह। अगला है भक्ति रस, यानी देव विषयक रति या अनुराग। इसका स्थायी भाव क्या है? देव विषयक रति या अनुराग। ईश्वर के प्रति मन में जो उत्पन्न प्रेम भाव है वही क्या है? देव विषयक रति या अनुराग है। एक बार मौखिक रूप से हम लोग ऐसे देखेंगे, पहला आगे पीछे हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। दूसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। तीसरा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। चौथा है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। छठवां है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। सातवां है ना? आठवां है, अच्छा सातवां है, अच्छा भयानक रस अगला है। नंबर जानते रहिए, मुझसे गड़बड़ हो जा रहा है। भयानक रस है, उसका स्थायी भाव होता है भय। इसके बाद है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। इसके बाद आपका है वात्सल्य रस,
जिसके अस्थाई भाव होता है वात्सलता। अगला है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है भक्ति या देव विषयक रति या अनुराग, देव विषयक रति या अनुराग। अब हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में केवल दो ही रस हैं, एक आपका है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। दो ही रस जो है हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है, इसलिए हम दो की ही चर्चा करते हैं। बाकी की चर्चा जो है हम बाद के वीडियो में करेंगे। तो आज केवल हमें पढ़ना है हास्य रस और करुण रस। हालांकि अभी हमें चर्चा करनी है विभाव की, अनुभाव की और संचारी भाव की, जिस संचारी को ही हम लोग व्याभिचारी भाव बोलते हैं। तो विभाव का मतलब होता है जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं। मैंने क्या कहा? विभाव कौन है? विभाव क्या है? जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां, क्या? जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत करते हैं। इसको जागृत करेंगे व्यक्ति वस्तु और परिस्थितियां, इन सब भावों को जो जागृत करेंगे, उन्हीं जो चीज जागृत करेंगे उन्हीं कारणों को ही विभाव कहेंगे। उन्हीं कारणों क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु, चाहे कोई परिस्थितियां हो, वो जिन स्थायी भावों को जागृत करेंगे, वो जो कारण होगा जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होगा, उन्हीं कारणों को ही विभाव कहा जाएगा। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला क्या है? आलंबन विभाव, दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब होता है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति के मन में जब कोई स्थायी भाव जागृत होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति के मन में, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जो अस्थायी भाव जागृत होता है, तो उस व्यक्ति या वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। यानी अगर आपको देखकर हमारे मन में आनंद उत्पन्न हो रहा है, आपको देखकर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, या कि कोई सड़ी हुई चीज है, उस सड़ी हुई वस्तु को देखकर हमारे मन में कोई अस्थायी भाव, जुगुप्सा, घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है, तो वस्तु कहलाएगी आलंबन विभाव। वस्तु क्या कहलाएगी? आलंबन विभाव। आपको देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो रही है, तो आप कहलाएंगे आलंबन विभाव। और जो उद्दीपन विभाव है, जैसे उद्दीपन विभाव, अच्छा, आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं। एक होता आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जागे, आपको देखकर हमारे मन में आनंद उत्पन्न हुआ है, तो हम हो गए आश्रयालंबन। क्या हो गए? आश्रयालंबन। और आपको देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो रही है, खुशी उत्पन्न हो रही है, तो आप हो गए विषयालंबन। आप हो गए विषयालंबन। अब बात आती है उद्दीपन विभाव को। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव बढ़ना या तीव्र होने लगे, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में अस्थायी भाव बढ़ने या तीव्र होने लगे, वह वस्तु ही उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे, जब हीरो हीरोइन के ज्यादा गाने कहाँ होते हैं? बरसात के मौसम में, ठीक है? बरसात के मौसम में तो कहाँ उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है हीरो के मन में। या आप कहीं शांत वातावरण देखें तो वहां पर ध्यान लगाने का मन करता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो जो बाग बगीचे हैं, जो सुंदर मनोहरम दृश्य हैं, वो उद्दीपन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव कहलाएंगे।
ठीक है, यानी एकांत स्थल हुआ, चांदनी हुई, कोकिल कूजन हुआ, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं जो हैं सारे के सारे उद्दीपन विभाव है। क्या है? उद्दीपन विभाव। जैसे कृष्ण मुरली बजाकर राधा को आकर्षित करते हैं। किसको बजाकर? मुरली बजाकर। तो ये मुरली जो है ये उद्दीपन है। मुरली जो है क्या है? उद्दीपन है। अब आते हैं अनुभव। आप कहो गुरुदेव क्या पूछा जाता? बेशक पूछा जाता है। ठीक है, अनुभव क्या है? भाव का बोध कराने वाले कारण। जो भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ है उस भाव का जो बोध कराने वाले कारण है, तथा मानव मन में अस्थाई भाव के जागने पर, तथा मानव मन में अस्थाई भाव के जागने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती है उन्हें ही अनुभव कहते हैं। फिर सुनिएगा, भाव का बोध कराने वाले कारण, भाव का बोध कराने वाले कारण तथा मन में अस्थाई भाव के जागृत होने पर, तथा मन में अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो शारीरिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं उन्हें ही अनुभव कहते हैं। जैसे भेड़ियों को देखकर भय से कांपना। आप भेड़िया देख लिए, बड़का सियार देख लिए, एकदम कांपने लगे। शेर को देख लिए तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, एकदम रोए रोए खड़े हो गए। जो आपका भय से कांपना है या बचाव के लिए जो जोर जोर चिल्लाना है, यही है आपका अनुभव। यही क्या है? अनुभव है। अब बस सुनना की, अनुभव के 4 भेद होते हैं। अनुभव कितने भेद होते हैं? 4। एक होता है कायिक, कायिक मतलब होता है शरीर, एक होता है मानसिक, और तीसरा होता है आहार्य, चौथा है सात्विक। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला कायिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। चौथा क्या है? सात्विक। अब कहोगे गुरुदेव कायिक मतलब समझ में आ रहा है, शरीर की बनावटी बहुत दिन है कैले यह है बोलत है, हंसी छूट जाए है। ये कायिक है, स्टाइल ऐसे ऐसे स्टाइल करके आ रहे हैं तो ये कायिक है। मानसिक में हृदय की भावना के अनुकूल, हृदय की भावना के अनुकूल मन में जो आनंद, जो सुख दुख, मस्तिष्क में जो तनाव आदि से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं। जैसे आप कोई चीज याद करो और मुस्कुराए लागो, एक प्रकार कोई घटना याद आ जाती है तो आप अकेले बैठ के मुस्कुराने लगे, यार ये मानसिक है। ये क्या है? मानसिक है। या किसी को काटते हुए आप देख लिए, किसी को ऐसे बढ़िया काट दिया किसी व्यक्ति ने धड़धड़ा के, और आपको याद आ गया तो खाना खाते रुक गए, मन घिनाए जाए, ये क्या है? मानसिक है। क्या है? मानसिक है। आहार्य क्या है? आहार्य जो है मन के भावों के अनुसार जो अलग अलग प्रकार की बनावटी वेश रचना है, मन के भावों के अनुसार जो अलग अलग वेश रचना है, बनावटी वेश रचना है, वही क्या कहलाएगी? आहार्य है। क्या है? आहार्य है। जैसे क्या है, आप विद्यालय जा रहे हो तो आप कहोगे मन शांत रहे, इसलिए आप साथ सिंपल कपड़ा पहनते हो, ड्रेस पहनते हो एकदम बढ़िया, ताकि जो मन क्या रहे? शांत रहे। पार्टी वोटी में जाते हो, पार्टी वाला एकदम चमचम बढ़िया, एकदम सेंट परफ्यूम मार के एकदम तगड़ा जा रहे हो, क्या है? आहार्य है। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की जो बनावटी वेश रचना है, किसके अनुसार? मन के भाव के अनुसार जो अलग अलग प्रकार की बनावटी वेश रचना है, वही आहार्य है। चौथा है सात्विक। जो अनुभव मन में आए, जो अनुभव मन में आए, भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमारी बात समझिएगा, ये चीजें आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेंगी, 11th में भी पढ़ने को मिलेंगी, तभी आप सुनते रहेंगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने क्या कहा? जो अनुभव मन में आए और भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वो सात्विक भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सात्विक भाव। जैसे कोई हाय दैया भला है, अरे यार बड़ा निकला गया है, क्या है? सात्विक भाव अपने आप निकल गए है, ये क्या है? सात्विक भाव है। जैसे सात्विक अनुभव भी 8 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से हैं। जैसे शरीर के अंगों का जड़ हो जाना, पसीने से तर हो जाना,
हाँ, रोमांच, रोगटे खड़े हो जाना, अरे एकदम बढ़िया गाना सुनी, ओह एकदम बढ़िया, रुकटे खड़े। स्वरभंग, आवाज निकल, मैं बढ़िया आ गया भैया प्रतीक, सांप बढ़िया आ जावे, एकदम बोलिए निकले। ऐसे हम बाल्यकाल में थे, लगभग मान के चलिए 8 वर्ष के रहे होंगे। यहाँ हमारा कच्चा घर पीछे देखे होंगे, वहां पे एक सांप बड़ा सा निकला, और हम अब ऐसा लग रहा है कि हम बाहर अंदर बहुत चिल्ला रहे हैं, आवाजें नहीं निकल रही है, ऐसे हथवा हिला रहे हैं भैया सांप सांप, आवाजें नहीं निकल रही है। पसीने से तरतर हो गए, रोगटे खड़े हो गए, स्वरभंग हो गया, शरीर कंपित होने लगा, कांपने लगा, चेहरे का रंग उड़ जाना। अब है ऐसे अभी बहुत मगन होकर पढ़ रहे हो भाई, एक बच्चे उठा के सुन के ना 4 डंडा बढ़िया रसीद दे, वह देखो सबके चेहरे का रंग एकदम उड़ जाएगा। एकदम चेहरे का रंग उड़ना क्या है? सात्विक है। क्या है? सात्विक है। अश्रु, आंसू निकलने लगे, शुद्ध बुद्ध खो जाना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सात्विक के अंतर्गत आएंगे। अब अगला है संचारी या व्याभिचारी भाव। कुल संचारी भाव कितने हैं? यहां पर तो 33 है, 33 संचारी भाव है। मैं एक बार वैसे ही दौड़ा के पढ़ दे रहा हूं। भरत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और अपने आप में विलीन होने वाले बुलबुलों के अनुसार है, यानी आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले जो मनोविकार हैं, अस्थिर मनोविकार, आश्रय के मन में उठने वाले जो अस्थिर मनोविकार हैं, उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। हम लोगों के मन में कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, और सुनिए, आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33 मानी। विकल्प में अगर पूछेगा तो यही एक पूछ सकता है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर आपकी होगी 33। कितनी होगी? 33। बात समझ में आ गई? संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। पहला है, एक बार मैं उसे दौड़ा के पढ़ दे रहा हूं ताकि सुने रहिए, आपके कान में पड़े रहेंगे तो आप टिक तड़ाक के लगा लेंगे। निर्वेद आवेग दैन्य श्रम, निर्वेद आवेग दैन्य श्रम, मद जड़ता उग्रता मोह, मद जड़ता उग्रता मोह, विबोध स्वप्न अपस्मार गर्व, विबोध स्वप्न अपस्मार गर्व, मरण अलस्ता अमर्ष निद्रा, मरण अलस्ता अमर्ष निद्रा, अवहित्था औत्सुक्य उन्माद शंका, अवहित्था औत्सुक्य उन्माद शंका, स्मृति मति व्याधि संनाश। क्या? स्मृति मति व्याधि संत्राश, लज्जा हर्ष असूया विषाद, धृति चपलता ग्लानि चिंता वितर्क। 33 में तो कुछ ही जानते होंगे कि हम लोगों के मन में उत्पन्न होती होगी, बहुत से तो भाव ही नहीं समझ में आता कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। अब हम लोग आते हैं रस पे, जो आपको पूछना है, हास्य रस। ये इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखो, मैं इसलिए सारा डिटेल्स पढ़ाया हूं ताकि आप उस चीज को समझ सकें। जब आप रस के उदाहरण दें तो उसमें लिख सके इसमें अनुभाव क्या है, इसमें विभाव क्या है, इसका संचारी भाव क्या है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल बताया ताकि आपका नंबर एक भी नंबर ना कटे। हिंदी में भी 100 में 100 लोग पावे, 199 तक ही ना रुके रहें। ठीक है, तो सुनिएगा। किसी पदार्थ या व्यक्ति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, या और सरल करें, किसी व्यक्ति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बात, चेष्टा आदि से हृदय में जो विनोद का, जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हरास कहते हैं। यही हरास, सॉरी हरास नहीं, हास, उसी हास कहते हैं। यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बात, चेष्टा आदि के द्वारा हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, जो आनंद का भाव जागृत होता है, उसे हास कहते हैं। और यही हास जब अस्थाई भाव, विभाव, यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है तो उसे बोलते हैं हास्य रस। क्या बोलते हैं? हास्य रस। जैसे बेटा बोला बाप से, फर्ज करो निज पूर्ण, सब धन मेरा
नाम करो खायो कायम चूड़। हास्य रस है। और यहाँ पर एक हास्य रस जो है गोपियाँ जो है कृष्ण से करती हैं। अब कृष्ण भगवान को बढ़िया वस्त्र स्त्री वाला पहनाकर उन्हें गोपियाँ बना देती हैं, एक लड़की का रूप धारण कर लेते हैं, उनसे मजा लेती है यानी आनंद लेती हैं। क्या कहती हैं? गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृषभावन के भवन चली मुस्काती, वहां उनको निज सजनी बता रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है होली है होली है कह के तभी सभी भेद बताकर खूब हंसाती। और भी कोई है, और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ठीक भैया, उनका 15 मिनट समय देंगे तो घंटा भर आलाप ही लेन गावे कराई लागे। ठीक भैया, तो यह कैसे कहता? तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? हास्य रस के ही अंतर्गत आएगा। हास्य रस के एक और अन्य उदाहरण है, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। फूक मार तो पहाड़ ही उड़ जाए। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोड़ नाही, कुम्हड़ मतलब कोहड़ा बतिया, ठीक है, बतिया। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोड़ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। अब ये सब हास्य रस के ही अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आते हैं करुण रस। किस पे आते हैं? करुण रस पे आते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या उसका कोई अनिष्ट होने पर, फिर सुनिएगा, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, वही शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस में परिणित हो जाता, रस रूप में परिणित होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर, उसका अनिष्ट होने पर मन में या हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होती है, वही शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तो उसे बोलते हैं करुण रस। उसे क्या बोलते हैं? करुण रस। जैसे जब अभिमन्यु को सब ने घेर कर उन्हें अभिमन्यु को मार देते हैं, तब कैसे सब लोग उनकी माँ कैसे विलाप कर रही है, तो कहते हैं, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु तू अब है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। फिर सुनिएगा, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु तू अब है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। और भी है, जैसे कबीरदास जी की एक रचना है, उन्हीं में से मैं एक सुना रहा हूँ। हरि जननी मह बालिक तेरा, काहे न अवगुण बख्सहु मेरा, सुत अपराध करह दिन के ते, जननी के चित रहे न तेते, काहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। यहाँ पर भी इसमें भी इस उदाहरण में भी कौन सा रस है? करुण रस है। बात सुन आ गई? तो ठीक है, आज रस जो है इसी पर मैं समाप्त करता हूँ। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट